नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बिहार की राजधानी पटना में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन हुआ है। एयरपोर्ट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राजनाथ सिंह के इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी के भीतर इसे आगामी चुनावी रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं ओडिशा के क्योंझर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां मंगलवार देर शाम भूस्खलन की एक गंभीर घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत की तस्वीरें सामने आई। यह हादसा जोड़ा थाना क्षेत्र के बिचकुंडी इलाके के पास दल पहाड़ा में हुआ, जहां मैग्नीज खनन का काम चल रहा है। मृतकों की पहचान संदीप मूर्ति, गुरु और चंपिया और कांडे मुंडा के रूप में हुए हैं। हादसे के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है और इलाके में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कोलकाता के एक कॉलेज कैंपस में कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यदि कॉलेज परिसर में छात्रा के साथ ऐसा अत्याचार हो सकता है तो राज्य की शिक्षा प्रणाली, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी को भी गंभीरता से न लेने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हर बार बुलाता था, सेक्सुअली अब्यूज करता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था, या जिनके हाथ इनके सिर पे है उनके पास भी इन लड़कियों को भेजा जाता था एक्सप्लॉइट होने के लिए। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आप एक कॉलेज कैंपस को सेफ नहीं रख पा रहे, कॉलेज कैंपस के अंदर अगर इस एक छात्रा के साथ, एक स्टूडेंट के साथ अगर बलात्कार होता है तो आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर, इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। हर बार बुला। तो वही दिल्ली से एक अहम बयान सामने आया है, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों की बदहाली और उनके पुनर्निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कई सरकारें आईं, लेकिन वे इन धरोहरों की देखरेख नहीं कर सकी और ये विरासतें लगभग बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सराहना करते हुए कहा कि एलजी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर इनका संरक्षण कराया है। साथ ही एएसआई और डीडीए द्वारा किए गए जीर्णोद्धार कार्य को भव्य, प्रेरणादायक और अनुकरणीय बताया। जिसका एक सुदीर्घ इतिहास है और लगभग पिछले 400 से ज्यादा सालों से वो दिल्ली के लिए एक गर्व का विषय था। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में जिस तरह की सरकारें मोटे तौर पर दिल्ली में रही कुछ समय को छोड़ करके, वो इन ऐतिहासिक विरासतों की सार संभाल न कर पाई। उसके कारण से शालीमार बाग और इसके अंदर बनी हुई ऐतिहासिक इमारतें, शीश महल, वो सब दुरावस्था की भेंट चढ़ गए थे, लगभग क्षरित हो गए थे। लेकिन एलजी साहब ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के जिस तरह से इनका रिस्टोरेशन किया, एएसआई और डीडीए ने मिलकर के जिस तरह जो भव्यता और दिव्यता इस पार्क को दी है, वो निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य भी है और अनुकरणीय भी है। मैं बहुत सारी बधाई इस पूरी टीम को देते हुए साथ ही साथ शालीमार बाग के सभी लोगों को, निवासियों को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली में आदरणीय रेखा जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में जिस तरह से कामों को गति मिली है, निश्चित रूप से उसको पूरा देश और दिल्ली के लोग एक नई उत्साह और ऊर्जा के साथ में देख रहे हैं। आप फर्क समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डीडीए मिलकर के ऐतिहासिक शीश महल के पुनरुद्धार का काम कर रही थी, पुनर्निर्माण कर रही थी, और तत्कालीन दिल्ली की सरकार, प्रदेश की सरकार जो है, अपने व्यक्तिगत कंफर्ट के लिए ईमानदारी का लबादा ओढ़ करके और आम आदमी के कंधों पे चढ़ करके
अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने रहन सहन के लिए करोड़ों रुपए का खर्च करके शीश महल का निर्माण कर। तो वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल से एक सकारात्मक तस्वीर भी देखने को मिली। अमरनाथ यात्रा के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी यात्रा मार्ग पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और कहा कि यात्रा बेहद सुंदर तरीके से चल रही है। डिप्टी सीएम ने इसे सड़कों पर त्योहार जैसा माहौल बताया और कहा कि यही जम्मू कश्मीर की असली पहचान है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने भोले बाबा से प्रार्थना की है कि प्रदेश लोगों के सभी अरमान के पूरे हो। देखिए, जब मैं यहाँ खड़ा आया हूँ, बेनाल में खड़ा हूँ, तो मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से यहाँ, और सजाद शाहीन साहब जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं बेनाल के, और मैडम शमीम जी जो चेयरपर्सन है यहाँ की बोर्ड की, और हम सब यहाँ पे आए हैं सरकार की तरफ से अपने यात्रियों की, अपने देश और दुनिया से जो लोग अमरनाथ यात्रा पे आए हैं उनका स्वागत करने के लिए, और उन सबको ये बताने के लिए कि उमर अब्दुल्ला साहब, जब हम यहाँ खड़े हैं तो उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ आपका स्वागत कर रही है। उमर अब्दुल्ला जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, वो इनका स्वागत कर रहे हैं। तो इसलिए आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो बंदोबस्त आपको अपनी अपनी जिम्मेवारी, जो बंदोबस्त में चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। और आपने देखा कितनी खूबसूरती से सारा यात्रा चल रही है, और सुबह ये जम्मू से चली और कल की लखनपुर से चली, और सबका आज सुबह वहाँ से झंडा दिया गया, और ये आज यहाँ बनाल में पहुँचे हैं। आज सड़कों पे ऊपर एक त्योहार है, एक फेस्टिवल चल रहा है, और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई से अपनी निजी सुख सुविधाओं के लिए शीश महल बनवाया था, जबकि मौजूदा सरकार ने उसी शीश महल को जनता की सुविधा के लिए समर्पित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि यही फर्क है पिछली और मौजूदा सरकार में। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमें उस महल को असल स्थिति में वापस लाना होगा, और जो पैसा सरकारी खजाने से खर्च हुआ है उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। तो मैं तो यही कहूँगी कि जनता का शीश महल आबाद रहे, और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया उनको तो केवल मुझे लगता है कानून ही देखेगा। शीश महल को देखकर काफी संतुष्ट नजर आ रही है। शीश महल का उद्घाटन कर लिया, लेकिन नकली वाले शीश महल का उद्घाटन कब करेंगे? बहुत उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हमें उस जगह वापस लेके जाना है जहां से उसके सोर्सेज है, यानी जनता के खजाने से निकला हुआ पैसा वापस जनता के खजाने में जाना चाहिए। उस और काम करने की आवश्यकता है जो हम करेंगे। वो शीश वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्य के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एनएचआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ कथित शारीरिक मारपीट का आरोप लगा है, जिस पर उन्होंने सफाई देते हुए खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिस वक्त की घटना की बात की जा रही है वहां करीब 150 स्थानीय लोग मौजूद थे, और उन्होंने खुद एनएचआई अधिकारियों के अपमानजनक रवैये के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मंत्री ने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह से निराधार है और इसका मकसद इमारत गिरने की घटना से ध्यान भटकाना है। उन्होंने जांच की मांग करते हुए कहा कि वे जांच के हर नतीजे का सामना करने को तैयार है। जो एफआईआर है वो सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। एफआईआर दर्ज कराई है। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये भी मैं पूछना चाहूंगा साथ में, ठीक है, कि वहां पे फॉरेस्ट के अधिकारी मौजूद थे, वहां पे रेवेन्यू के अधिकारी मौजूद थे, करीबन 150 लोग, महिलाएं मौजूद थी, सभी एसडीएम मौजूद थे, ठीक है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो उन्होंने आरोप लगाया है, एक तो अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए उनको जनता के साथ। इस बारे में आप लोग ढली थाने में ले सकते हैं, उनके खिलाफ जो है अधिकारी जो भी आए थे वहां पे
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लोगों ने कराई है उनके खिलाफ एफआईआर। अभद्र मामले की, जो उन्होंने धक्का मुक्की करी लोगों के साथ, जो बदतमीजी करी महिलाओं के साथ, उसके बारे में भी ढली थाने में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। उसको भी आप लोग रिपोर्ट करिए अपने माध्यम से, 1 मिनट चैनल के माध्यम से। और जो पर्टिकुलरली एफआईआर की बात कर रहे हैं वो तथ्यहीन है, मैं समझता हूँ। वो तथ्य बोलने से नहीं होगा। किसी का दोष, वहां बिल्डिंग गिर गई, अधिकारी आके बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं कि हम कंपनसेट कर देंगे, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा, जो आपका सवाल है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, असली मुद्दा जो पूछना चाह रहे हैं कि आई डिनाई फ्रॉम ऑल एलिगेशंस। ये केवल मात्र बिल्डिंग गिरी, उनको पता था कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश जो है रची है। हॉस्पिटल में कितने देर एडमिट थे, आप इसका रिकॉर्ड लीजिए। अगर एमएलसी की बात करते हैं, एमएलसी में क्या है, कितने, क्या वो एडमिट भी हुए वहां पे? वो अधिकारी वहां पे एडमिट भी नहीं हुए हैं उस हॉस्पिटल में। जो एफआईआर। और चलिए रुक करेंगे एक अहम जानकारी की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई हुई है। राउ जवेरी कोर्ट में सुनवाई हुई। सोनिया राउत समेत कई आरोपी पक्ष में है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली के राउ जवेरी कोर्ट में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले को लेकर के सुनवाई हुई। ये मामला लंबे समय से चर्चा में है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई अन्य आरोपी है। सुनवाई स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत में चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए और उन्होंने पिछली सुनवाइयों में दी गई अपनी दलीलों का सारांश दोहराया। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों पर बहस जारी और ये मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में सुर्खियों में है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पुणे से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर दौंड तालुका के स्वामी चिंचौली गांव में वारी के नाम दौरान हुए नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म के विरोध में पुणे के अलका टॉकीज चौक पर महिला संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार की निष्क्रियता को लेकर तीखी नारेबाजी की और महिला आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने एक प्रतीकात्मक पुतले के हाथ पैर तोड़कर अपनी नाराजगी व्यक्त की और चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में फैलाया जाएगा। और चलिए रुक करेंगे एक और अहम जानकारी की ओर। कर्नाटक से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। हार्ट अटैक से मौतों पर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हार्ट अटैक से मौतों पर बड़ा खुलासा हुआ है। आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट सामने आई है। कोविड वैक्सीन का मौतों से कोई सीधा संबंध नहीं है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कर्नाटक से एक अहम स्वास्थ्य संबंधित रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें हार्ट अटैक से हुई मौतों को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। आईसीएमआर और एम्स की साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड वैक्सीन का इन मौतों से कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है। यह अध्ययन मौतों के कारणों को लेकर स्पष्टता प्रदान करता है और कोविड वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करता है। तो वही दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 8 दिनों के लिए 5 देशों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अपने इस दौरे की शुरुआत वे घाना से कर रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे। इस बहुपक्षीय दौरे में प्रधानमंत्री का उद्देश्य भारत के वैश्विक संबंधों को और मजबूत करना है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पत्नी और बेटी को 7 साल का बकाया भत्ता देना होगा। बड़ी जानकारी दिल्ली से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शमी अपनी पत्नी
हसीन जहां और बेटी आयरा को हर महीने 4 लाख रुपए का भत्ता देंगे। ये आदेश पिछले 7 सालों के बकाया भत्ते पर भी लागू होगा, जिसे अब उन्हें अदा करना होगा। ये फैसला क्रिकेट जगत और समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चिंताजनक खबर सामने आई, जहां पिछले 1 महीने से एक तेंदुआ इलाके में घूम रहा है। तेंदुए की सड़क पर मौजूदगी से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। थाना सिंभावली क्षेत्र के नवादा नहर पटरी इलाके में ये घटना हुई है। वन विभाग तेंदुआ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाया है। इस दौरान तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में और भी चिंता बढ़ गई। चलिए रुक कर लेते अयोध्या की ओर, जहां पर पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सरयू नदी का जल स्तर अब तेजी के साथ बढ़ रहा है। इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बचाव और राहत कार्य के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। तो वहीं महोबा के पनवाड़ी विकास खंड में यूपी-एमपी सीमा पर स्थित लहचूरा बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सिंचाई विभाग ने जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के 5 फाटक खोल दिए हैं, जिसमें धसान नदी में 45,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा अर्जुन सहायक नगर की अगर हम बात करें तो इस नहर में भी 1200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 6 गांव में अलर्ट जारी किया गया है और मुनादी के जरिए ग्रामीणों को नदी के पास ना जाने की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि सिंचाई विभाग का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। भारी बारिश के कारण धसान नदी में जलस्तर और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।